क्या आपने कभी अपने भीतर उस गहरी शांति और आनंद की खोज की है, जो आपको जीवन की उलझनों से परे ले जा सके? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है और इसे कैसे महसूस किया जा सकता है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आत्मा और परमात्मा से संबंध को कैसे महसूस किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अंतरात्मा और परमात्मा का संबंध की। अंतरात्मा और परमात्मा का संबंध एक गूढ़ और गहन विषय है, जो जीवन के गहरे रहस्यों और मानव अस्तित्व के अर्थ से जुड़ा है। यह संबंध न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मिक ज्ञान और व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो में हम अंतरात्मा और परमात्मा के बीच के संबंध, उनकी परिभाषाएं, व्यावहारिक अनुभव और आधुनिक जीवन में उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा को हम सरल शब्दों में हमारे भीतर का वह अंश है जो शुद्ध, निस्वार्थ और सत्य की ओर प्रेरित रहता है। अंतरात्मा हमें सही और गलत की पहचान कराने वाला आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक है। यह हमारी चेतना का वह अंश है जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसे हम अक्सर अपने जीवन की उलझनों और मोह माया में भुला देते हैं। आधुनिक जीवन में जहां हम बाहरी आकर्षणों और भौतिक सुख सुविधाओं में उलझते जा रहे हैं, वहां हमारी अंतरात्मा हमें निरंतर हमारे असली स्वरूप और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की स्मृति दिलाती रहती है। यह अंतरात्मा हमें यह सिखाती है कि हम केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम एक दिव्य आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश है। बाहरी भौतिक संसार में जितना भी मोह माया हो, हमारी आत्मा का उद्देश्य उससे परे परमात्मा की ओर उन्मुख होना है। यही आत्मा हमें सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती है, जो संसार के प्रलोभनों से मुक्त है। दूसरी ओर अगर बात करें परमात्मा की, तो परमात्मा, जिसे हम ईश्वर, भगवान या सर्वशक्तिमान के रूप में भी जानते हैं, वह अनंत, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ शक्ति है। यह वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, उसे जीवित रखती है और सभी प्राणियों में विद्यमान है। परमात्मा न केवल संसार का निर्माता है, बल्कि उसका पालनहार और संहारक भी है। हर धर्म में ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसकी शक्ति, करुणा और प्रेम की भावना समान है। परमात्मा को समझने के लिए हमें अपनी सीमित बुद्धि और तर्क को पीछे छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना पड़ता है। यह संबंध व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जहां उसे यह अनुभव होता है कि वह भी उसी परमात्मा का अंश है। अब हम बात करेंगे अंतरात्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में। अंतरात्मा और परमात्मा का संबंध अत्यंत अटूट और शाश्वत है। यह संबंध अनादि और अनंत है, जो प्रत्येक जीवात्मा के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। का ही वह अंश है जो हमारे भीतर निवास करता है और हमें हमारे असली स्वरूप की पहचान कराता है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का ही अंश होती हैं और उसकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती हैं, वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश है। जब व्यक्ति जीवन में अपनी आत्मा के स्तर पर जीना आरंभ करता है, तब यह संबंध और भी प्रकट होने लगता है। हमारी अंतरात्मा हमें सही गलत का बोध कराती है, और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो हम स्वयं को परमात्मा की ओर अग्रसर करते हैं। यह अंतरात्मा ही वह दिव्य द्वार है जो हमें परमात्मा की उपस्थिति और उनकी कृपा का अनुभव कराता है। जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हम अपनी भौतिक इच्छाओं, मानसिक उलझनों और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धता का अनुभव करते हैं, तभी हम उस परम सत्य को समझ पाते हैं कि हम और परमात्मा वास्तव में एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा का यह मिलन जीवन का सबसे ऊंचा अनुभव है। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तब हम स्थायी शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करते हैं। अंतरात्मा और परमात्मा के संबंध को समझने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर चलना आवश्यक है। यह यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करता है। इस यात्रा में ध्यान, प्रार्थना, आत्मविश्लेषण और निःस्वार्थ सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हमारा असली उद्देश्य ईश्वर के साथ मिलन है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, तब उसे जीवन की हर चुनौती, हर सुख दुख में एक दिव्य खेल का अनुभव होता है। आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य यह है
कि व्यक्ति अपने अंदर छिपी दिव्यता को पहचाने और परमात्मा के साथ एक हो जाए। अंतरात्मा और परमात्मा के संबंध में प्रेम और भक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह प्रेम न केवल सांसारिक प्रेम तक सीमित है, बल्कि यह वह दिव्य प्रेम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा देता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से परमात्मा की पूजा करता है, तब उसकी आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर के और करीब आ जाता है। भक्ति योग और ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। अंतरात्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में कर्म और ज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्म योग के अनुसार जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। यह मार्ग हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें आत्मा के स्तर पर जीने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान योग के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि यह संसार एक माया है और हमारा असली उद्देश्य आत्मा की खोज और परमात्मा के साथ मिलन है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है। आज की दुनिया में जहां जीवन तेजी से बदल रहा है, आध्यात्मिकता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। अत्यधिक भौतिकवादी जीवन शैली, तनाव और मानसिक अशांति के बीच आत्मा और परमात्मा के संबंध की समझ हमें शांति और संतुलन प्रदान कर सकती है। जब हम अपने जीवन में आत्मा की आवाज सुनते हैं और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें न केवल व्यक्तिगत शांति मिलती है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव हमें एक सशक्त, सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरात्मा और परमात्मा से कैसे जुड़े, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अंतरात्मा और परमात्मा से जुड़ने के तरीके। नंबर 1, नियमित ध्यान और साधना। आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है और हम अपने भीतर के सत्य को जान सकते हैं। नंबर 2, निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमें ईश्वर के करीब होने का अनुभव होता है। सेवा करने से हमारा दिल साफ होता है और आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। इस तरह की सेवा हमें आंतरिक शांति और संतोष देती है, जिससे हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हमारे जीवन को उद्देश्य और अर्थ देती है और हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करती है। नंबर 3, आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और उद्देश्यों को गहराई से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम अपने जीवन में कहाँ हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का अवसर देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से निर्धारित कर पाते हैं। आत्मविश्लेषण करने से हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर जाता है, जिससे हम आत्मा और परमात्मा के करीब आने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। नंबर 4, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का एहसास होता है। जब हम पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और आसमान के साथ जुड़ते हैं, तो हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। प्रकृति की सुंदरता और शांति हमें ईश्वर के करीब लाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि ईश्वर हर जगह, हर रूप में मौजूद है। अब समय है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और ध्यान में उतरकर अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करें और निस्वार्थ भाव से जीवन जिएं। आपकी यात्रा अभी शुरू हो सकती है। यह यात्रा आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्मविश्लेषण के माध्यम से आप आत्मा और परमात्मा के उस संबंध को अनुभव कर सकते हैं जो आपके जीवन में स्थायी शांति और आनंद लाएगा। आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का यह संबंध आपको न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, बल्कि जीवन की सभी चुनौतियों में आपको शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगा। आज ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें
और ईश्वर से मिलन की उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करें जो हर मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है।